ये 6 एंटिटीज आज की तारीख में पावर इंडिया में जनरेट कर रही हैं और ये इनका डिवीजन है और ये सीक्वेंस में आई है। 1948 में आई एसपीएसयू, 1975 में आई सीपीएसयू, 1991 में आई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, 2001 में आया कैप्टिव पावर सीपीपी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, 2003 में आया एमपीपी मर्चेंट पावर प्रोड्यूसर एंड 2010 के बाद आया नेशनल सोलर मिशन में आपको प्रोज्यूमर्स। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके घर में आ रहे हैं तो 25 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय स्टेट public sector undertaking, 25 electrons are provided by central public sector undertaking, 45 electrons are provided by independent power producers IPPs, and remaining 5% are provided by captive power producer, merchant power producer and prosumers. DJF Namaskar and Tila Pranam. Happy learning, happy networking, and you all will keep shining. With this, back to you, Varsha. You can start the session. So my next question is, who generates electricity in India? Who generates electricity in India? It is a very very important question. And इस सेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन आपके घर में जो बिजली आ रही है उसके इलेक्ट्रॉन्स कौन जनरेट कर रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं और क्या डिफरेंस है प्राइवेट या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। एक्सीलेंट। तो कैसे ये इवॉल्व हुए ये समझ लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सो 1948 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट बना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। It was presumed, it was understood all generation of electricity 100% will be done by state electricity board. तो उन्होंने 1948 से अपना काम स्टार्ट किया। जितने भी उनके पास प्राइवेट प्लेयर्स थे सबको उन्होंने एक्वायर कर लिया, नेशनलाइज कर लिया और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिला लिया, कंबाइंड। सो 1948 ऑनवर्ड्स अगर आप देखो जो ट्रेजेक्ट्री है 40s, 50s, 60s, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वर 100% प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। All generation of electricity, exceptions apart, 0.1%, 0.2% कोई generate कर रहा है वो exception apart, but 100% of the electricity in 60s, 70s तक state electricity board कर रहे थे। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 1975 तक state electricity board were more focused on rural electrification. रीजन बीइंग पॉलिटिकल रीजंस कि बिजली पहुंचानी गांव में, और वो अच्छा काम कर रहे थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैसिव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैपेंड इन 60s, 70s, 80s बिकॉज ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर फोकस वाज एंटायरली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरेशन में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, उसका नतीजा ये हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन तो गांव में बहुत सारे होगा लेकिन बिजली वहां पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आती थी, अवेलेबल ही नहीं रहती थी पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्ड इन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। 1975 हेल्प द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। दे सेड जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि हमने सारा पैसा अपना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में लगा दिया है, हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं कि हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ओके नो वरीज, व्हाट वी विल डू इज वी विल सेट अप a very large hydropower project, large thermal power project, and we will give you electricity. So 2 organizations in 1975 were created, which are called NTPC and NHPC. NHPC for hydropower and NTPC was thermal power. उन्होंने अपने बड़े 100,000 मेगावाट्स के थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट लगाए और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन खुद की बनाई और इवैक्यूएट करना पावर शुरू करा। तो स्टेज 1 आप देखोगे 100% कर रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। स्टेज 2 में 1975 से सीपीएसयूज डोमिनेंट पोजीशन पे धीरे धीरे आने लगे। इनफैक्ट 70s, 80s, 90s तक उनकी कैपेसिटी इतनी हो गई थी ऑलमोस्ट 50-50% हो गया। ऑलराइट, 1990 में देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, पावर की डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही थी, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉट एबल टू इन्वेस्ट मोर इन सेटिंग अप थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट, उतना पैसा ही नहीं था। उन्होंने बोला हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट पार्टी शुड इन्वेस्ट इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है बहुत सारा मैसिव, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो एंड देयर वर अदर रीजंस आल्सो। 1991 में प्राइवेट पॉलिसी 1991 आई, उसमें एक थर्ड इंस्टीट्यूशन आया है जिसको बोलते हैं आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सो प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन कंपनीज वर आल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले अगर आप जेनरिक टर्म में बोलो तो एसपीएसयू, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप समझ लो 1948 से स्टार्ट हो गया, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग इट क्योंकि बिकॉज नाउ दे हैव बिकम स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकेंड स्टेज में 1975 ऑनवर्ड्स वी हैड सीपीएसयूज, मैसिव ग्रोथ। ऐसा नहीं कि पहले सीपीएसयूज नहीं थे, पहले सीपीएसयूज थे, पर मैसिव ग्रोथ उसके बाद आई। थर्ड 1991 के बाद मैसिव ग्रोथ आई आईपीपी की, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सो आप रिलायंस, अदानी या जेएसडब्ल्यू या पावर प्लांट्स देखते हो, वो इतने फिर मैसिव एक्सपेंशन हुआ कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की वो प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की तारीख में। 2001 में पॉलिसी बन गई थी कैप्टिव पावर पॉलिसी, लेकिन 2003 में उसको एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो मैं बोल रहा हूं 2001 आप समझ लीजिए टाइम आया कैप्टिव पावर प्लांट का। सो इंडस्ट्री ने अपने सीपीपी लगाना शुरू करी, कैप्टिव पावर प्लांट। थ्री में जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज डी लाइसेंस्ड, तब टाइम आ गया हमारा एमपीपी का, मर्चेंट पावर प्लांट। नाउ वो कैप्टिव भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी नहीं है, वो सीपीएसयू भी नहीं है, वो एसपीएसयू भी नहीं है, वो सिर्फ पावर जनरेट कर रहा है, वो किसी को भी बेच सकता है थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू पावर एक्सचेंजेस, थ्रू ओपन एक्सेस। तीन चीजें हुई, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज अलाउड, पावर एक्सचेंजेस वॉज अलाउड एंड ओपन एक्सेस वॉज अलाउड। अगर इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन के कारण 2003 के बाद एमपीपी वायबल हो गया, मर्चेंट पावर प्लांट। क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा था। क्लाइमेट चेंज के इशू को रिजॉल्व करने के लिए 2010 में एक पॉलिसी आई जिसको बोलते हैं नेशनल सोलर मिशन 2010। दिस गेव राइज टू प्रोज्यूमर्स एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। सो इंडिया में अगर आज की तारीख में कोई बोले कि कितनी पावर कहां से आ रही है, तो आप बोलोगे स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से 25% पावर आ रही है हमारी। सेकेंड आप बोलोगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से 25 आ रही है परसेंट ऑफ पावर। थर्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपी से 45% पावर आ रही है हमारी। फोर्थ सबको मिला करके प्रोज्यूमर्स, कैप्टिव पावर प्लांट और मर्चेंट पावर प्लांट को मिला के 5% आ रही है। दीज आर रफ फिगर्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो आज आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मिक्स्ड होते हैं। सो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि 25% जो है वो 25, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके घर में आ रहे हैं तो 25 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 25 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 45 electrons are provided by independent power producers, IPPs, and remaining 5% are provided by captive power producer, merchant power producer and prosumers. ये 6 एंटिटीज आज की तारीख में पावर इंडिया में जनरेट कर रही हैं और ये इनका डिवीजन है और ये सीक्वेंस में आई है। 1948 में आई एसपीएसयू, 1975 में आई सीपीएसयू, 1991 में आई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, 2001 में आया कैप्टिव पावर सीपीपी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, 2003 में आया एमपीपी मर्चेंट पावर प्रोड्यूसर एंड 2010 के बाद आया नेशनल
सोलर मिशन में आपको प्रोज्यूमर्स एज पावर प्रोड्यूसर, पावर जनरेटर। तो ये है 6 हमारे जो पूरी की पूरी पावर सेक्टर में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन।